पाराशात बिशलाख। समुद्र को पार करना, एक जाति बनना और गीत गाना सीखना। प्रारंभिक अनुच्छेद। शब्बात। शालोम प्रियजनों, आज हम इज़राइल के साथ एक विशाल और रहस्यमय क्षण के किनारे खड़े हैं जब हम पाराशात बिशलाख पढ़ते हैं, जिसका अर्थ है जब उसने उन्हें बाहर भेजा। ऊपरी रूप से यह दासत्व से मुक्ति की कहानी है, गुलामों का एक साम्राज्य से निकलना। परंतु इस ग्रंथ के भीतर एक गहरी कहानी छिपी है। एक जाति का जन्म, आत्माओं का गढ़ा जाना और वो पहला महान गीत जो पृथ्वी पर तब गाया गया जब एक राष्ट्र ने परमेश्वर को समुद्र को चीरते हुए देखा। ये पाराशाह दहलीजों की कथा है, जहां भय विश्वास में बदलता है, जहां जल दीवारें बन जाते हैं और जहां केवल जीवित बचे लोग गाने वाले लोग बन जाते हैं। पहला, जब परमेश्वर बाहर भेजता है, बिशलाख। निर्गमन 13:7। वही बिशलाख परो एथाम। और ऐसा हुआ कि जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया। शब्द बिशलाख मूल शब्द शलाख से आता है, जिसका अर्थ है भेजना, छोड़ना, मुक्त करना। फिरौन सोचता है कि वो उन्हें भगा रहा है, लेकिन यहूदी विद्वान कहते हैं वास्तव में परमेश्वर ही बंधनों को ढीला कर रहा था। अनोखी की गहराई, मैं, स्वयं में, वो पहला शब्द जो स्वर्ग को खोलता है। जब परमेश्वर 10 आज्ञाओं की शुरुआत शब्द अनोखी अहवा एलोहेखा, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं से करता है, तो ये केवल परिचय नहीं है। अनोखी जीवित अक्षरों से बना एक द्वार है। हर अक्षर एक सीढ़ी है जो स्वर्ग से पृथ्वी तक और पृथ्वी से स्वर्ग तक जाती है, मानो सृष्टि स्वयं झुककर सुन रही हो। अक्षर दर अक्षर शब्द के भीतर छिपा रहस्य। अन, आलिफ, छिपा हुआ स्रोत। आलिफ मौन में ढला हुआ अक्षर है। ये ऐन सोफ अनंत परमेश्वर की ओर संकेत करता है, उस स्रोत की ओर जो आरंभ से पहले भी था। अनोखी में आलिफ बताता है कि जो बोल रहा है वो वाणी से परे है, फिर भी बोलने को चुनता है। न, नून, मानव संसार में अवतरण। नून नीचे की ओर झुकता है। ये परमेश्वर की करुणा का झुकाव है, अनंत का सीमित में उतर आना। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को छूता है बिना उसे तोड़े। क, काफ, थामने वाली हथेली। काफ एक खुली हथेली के समान है। सुरक्षा, संरक्षण, स्थान। परमेश्वर हमारे संकुचित जीवन मिस्र में अपने लिए स्थान बनाता है। यूद, लौटती हुई ज्योति। सबसे छोटा अक्षर, परंतु एक चिंगारी। ये मनुष्य की आत्मा का उत्तर है जो ऊपर की ओर उठती है। यात्रा पूर्ण होती है, सृष्टि सांस लेती है। सोध, रहस्य। अनोखी वास्तव में क्या बताता है? परमेश्वर केवल व्यवस्था नहीं, स्वयं को देता है। जोहर कहता है, अनोखी बराबर मैंने स्वयं को लिखकर तुम्हें दे दिया। तोरा सूचना नहीं, वो परमेश्वर का स्वरूप है। प्रकाशन हमेशा अवतरण से शुरू होता है। स्रोत, झुकाव, थामना, उठाना। परमेश्वर पहले हमारे पास आता है। पूरा वाचा इसी गति पर आधारित है। हमारा पहुंचना नहीं, बल्कि उसका झुकना।
व्यवहारिक शिक्षा, परमेश्वर आपके पास पहले आता है। आपकी कमजोरी उसे दूर नहीं करती, आप थामे हुए हैं। हर छोटा विश्वास एक उठती हुई चिंगारी है। कब्बाला शिक्षा, छोड़ना समान संकुचन से विस्तार की ओर जाना। जब परमेश्वर किसी चीज को समाप्त करता है, वो अक्सर आपको बड़े उद्देश्य में भेज रहा होता है। 2. मिस्र छोड़ना, मिस्राइम, संकरे स्थान। मिस्र केवल देश नहीं, एक अवस्था है। सोच का सिकुड़ना, पहचान का बंधन। अनुप्रयोग, अपने मिस्र को पहचानिए। समुद्र पार करने से पहले जंजीरों को स्वीकार करना होगा। 3. तलवार और समुद्र के बीच। निर्गमन 14:10। डर अक्सर हारे हुए शत्रुओं को फिर जीवित कर देता है। संदेश, आत्मा रुआक तलवार से बड़ी होनी चाहिए। 4. लाल समुद्र, यामसूफ। ये अंत और आरंभ का स्थान है। इज़राइल भाग नहीं रहा, जन्म ले रहा है। विश्वास, पहले पांव गीला होता है, फिर मार्ग सूखा मिलता है। वी, मूसा की लाठी और परमेश्वर की हवा। निर्गमन 14:22। परमेश्वर चमत्कार करता है, पर मनुष्य की आज्ञाकारिता द्वार खोलती है। 6. समुद्र का गीत, शिरात हयाम। निर्गमन 15:1। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। गीत मनोरंजन नहीं, आत्मिक निर्माण है। संदेश, उद्धार के बाद स्तुति अनिवार्य है। 7. मिरियम, भविष्यद्वत्री। उसने पहले से डफली तैयार की थी। विश्वास पहले से तैयारी करता है। 8. कड़वे जल मीठे बने। मारा कड़वाहट आज्ञाकारिता से मिठास बनती है। 9. स्वर्ग से रोटी। मन्ना परमेश्वर की आपूर्ति हृदय की स्थिति के अनुसार स्वाद देती है। 10. अमालेक, संदेह। चमत्कार के बाद संदेह आता है। समाधान, स्तुति, गवाही, संगति। 11. हफ्तारा, दबोरा और बाराक हर विजय गीत के बिना अधूरी है। 12. नया नियम संबंध। 1 कुरिन्थियों 10:1-2। बपतिस्मा, प्रकाशित वाक्य 15:3। मूसा का गीत। 13. 3 अंतिम शिक्षाएं। संकट बुलाहट को जन्म देता है। स्तुति एक हथियार है। स्मृति उद्धार को जीवित रखती है। समापन। प्रियजनों, पाराशा बेशल्लाक हमें चमत्कार देखने नहीं, उसमें चलने बुलाती है। हर जीवन में एक फिरौन, एक समुद्र और एक गीत होता है। प्रभु आपके मार्ग को विभाजित करे। आमंत्रण, यदि यह संदेश आपके हृदय को छू पाया हो तो कृपया इसे साझा करें, पसंद करें और जुड़े रहें ताकि ये प्रकाश औरों तक भी पहुंच सके। हारूनी आशीष, गिनती 6:24-26। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख उठाए और तुझे शांति दे। आमीन।